हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ बेसिक एचटीएमएल के एलिमेंट्स और टैग्स को देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिस्ट और टपल लिस्ट का हमने जैसे यूज़ करके पूरा एक नेविगेशन बार बनाया था। ओके, ऑर्डर लिस्ट और जितने भी और लिस्ट के टाइप्स है, टेबल कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो अगले दो वीडियो में हमें कुछ बेसिक एचटीएमएल के टैग्स और एलिमेंट्स को देखने हैं। उसके बाद हम आगे वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। कोड एडिटर में हमने एक नया फाइल क्रिएट किया index1.html के नेम से, और इसका हमने बेसिक एचटीएमएल का स्केलेटन ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉडी में जाते हैं। बॉडी में हमने पैराग्राफ टैग लिया। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखते हैं इंडिया। इंडिया इज माई कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को हम स्पैन टैग के अंदर लिखें तो स्पैन टैग हमने लिया। स्पैन इंडिया को हमने यहाँ कट किया, पेस्ट किया। इसे जब हमने सेव किया और हमें जब इसे रिफ्रेश करते हैं, जब हम अपने ब्राउज़र पे इसे लोड करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ ब्राउज़र पे कोई चेंजेस नहीं आया स्पैन टैग के कारण। इंडिया इज़ माई कंट्री। लेकिन जब हम अपने स्पैन टैग को अगर कोई क्लास देते हैं या फिर से इस पर हम स्टाइलिंग लगाते हैं स्पैन, जैसे हमने इसका दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हैं आप इंडिया इज़ माई कंट्री जो है, इंडिया जो है हमारा जो स्पैन टैग के अंदर का कंटेंट है, वो जिसका हमारा जो हमने स्टाइल दिया बॉर्डर, वो हमारा शो हो रहा। तो इस तरीके से हम स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। क्लास और आईडी आप जानते हैं, जैसे हमें अगर इसे स्पैन टैग की एक आईडी लेनी है, आईडी हमने ली SPN, और हम क्लास पैराग्राफ का एक क्लास ले लेते हैं। क्लास हमने लिया पैरा1, जिसे हम एक एक किसी टैग का हम क्लास और आईडी दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने उसका क्लास लिया पैरा1, आईडी हम लेते हैं पैरा4। इस तरीके से हमने पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग का यूज़ किया। इसे हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब जैसे कि हम स्पैन टैग यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, हमने यहाँ आईडी लिया है SPN के नाम से, तो हमने हैश साइन का यूज़ करके SPN किया। जब इसे सेव करके और रिफ्रेश करेंगे, यहाँ हमें कोई चेंजमेंट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि हमने टैग का नेम चेंज करके इसके आईडी का नेम दे दिया है। तो अगला हमारा जो आज का टैग होगा, जैसे कि हम HTML में आज देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके, इनपुट कैसे लेते हैं या फिर बटन्स कैसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और भी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक वेबसाइट में एक हेडर होता है, फुटर होता है। ओके, तो और जो बीच में होते हैं वो सेक्शन के पार्ट होते हैं। तो जब जैसे हम सबसे पहले एक हेडर क्रिएट करेंगे। ओके, हेडर को क्रिएट करने के लिए हम हेडर टैग का यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया हेडर टैग। जो हेडिंग ऊपर में नेविगेशन बार में आता है, उसे हम हेडिंग के भी हेडर टैग के भी अंदर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ जैसे हेडर टैग में हमने दिया एक पैराग्राफ लिया, सो दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ लिया हेडर के अंदर, इसमें हमारा कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब हम यही एक फुटर लेते हैं। ओके, फुटर हमारा वेबसाइट के सबसे नीचे में होता है फुटर। जैसे फुटर में हमने दिया, जैसे हम फुटर में जनरली कॉपीराइट और हेल्प का साइन देते हैं, जैसे हम जनरली अभी कॉपीराइट लिखते हैं। हमने इसे सेव किया, देख सकते हैं हमारा कोई चेंजमेंट नहीं आया। ये जैसे हमारा जो फुटर और हेडर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। जो फॉन्ट की जो फॉन्ट साइज हमारा सेम है, पर इसका मार्जिन और पैडिंग डिफरेंट है। इस तरीके से हमारा हेडर और फुटर टैग होते हैं। और इसके अंदर हम सेक्शन टैग लिखते हैं। जो हमारा बॉडी के अंदर जो और भी पार्ट्स होते हैं, जो बीच का पार्ट होते हैं, वो हमारे सेक्शन के अंदर आते हैं। इस तरीके से हम सेक्शन का पार्ट लिखेंगे। सेक्शन में हम जैसे डिव टैग का यूज़ करते हैं। एक डिव बनाते हैं। डिवीज़न का हमने एक क्लास दिया, सेक के नाम से हमने इसका क्लास दिया, और इसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म के लिए हम सबसे पहले डिव क्लास ना भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्म का टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म
ओके, ये हमारा फॉर्म टैग हो गया। एक्शन अभी हम यहाँ कुछ नहीं देंगे। अभी हम यहाँ फॉर्म टैग का जो मेथड होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है रिक्वेस्ट गेट मेथड और पोस्ट मेथड। गेट और पोस्ट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। जनरली आप समझिए कि गेट मेथड जो होता है वो कम सिक्योर होता है पोस्ट पोस्ट मेथड के मुकाबले। इसका मैं आपको डिफरेंस शो करूंगा गेट और पोस्ट का। तो जैसे हमने पोस्ट मेथड ले लिया, एक फॉर्म टैग का हमने यूज़ किया। फॉर्म के अंदर हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। ये हमने इनपुट टैग का यूज़ किया। जैसे हम इनपुट टैग के लिए ओपनिंग क्लोजिंग इनपुट, इसका हम टाइप देते हैं टेक्स्ट। इस तरीके से हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। सो इनपुट टैग का हमने यूज़ कर लिया। इनपुट टैग के बाद इनपुट टैग में हमने इसे जब हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो हम अपने ब्राउज़र पर देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं जहाँ हम कोई यूजर से हमारे अपने वेबसाइट के यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इसी तरीके से हम बटन का यूज़ करेंगे। इनपुट टैग के जो और भी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या है। तो इनपुट टैग का हमने एट्रीब्यूट दिया, ये टेक्स्ट होगा और ये रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। तो हमें रिक्वायर्ड जहाँ लिखते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, मतलब यूज़र को फिल करना ही होगा। उस तरीके से हम इसकी एक वैल्यू देते हैं अगर कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो, या फिर इसका हम नेम जनरेट देते हैं, या फिर इसका हम क्लास देते हैं। सो ये हमारे आईडी यहाँ, या फिर हम यहाँ आईडी देते हैं। ओके, तो इस तरीके से सो इस तरीके से हमारा इनपुट टैग्स के ये एट्रीब्यूट्स हैं। और भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं इनपुट टैग के, जैसे जैसे हम वेबसाइट्स को बनाएंगे हमें साफ साफ और भी हम डीप में बिल्कुल इससे नॉलेज हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आगे देखते हैं, ये हमारा फॉर्म टैग हो गया। अब हम बटन बनाते हैं। एक और हम यहाँ इनपुट टैग लेते हैं। जस्ट इसे हमने कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया, दो आ गए। यहाँ हम एक बटन बनाते हैं। बटन के लिए हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, बटन, BUTT बटन। इसके हमने बटन का यूज़ किया, रिफ्रेश किया, यहाँ आप देख सकते हैं बटन टाइप आ गया है। बटन के अंदर हम एक, जैसे हमने यहाँ क्या, लॉगिन, लॉगिन सेव किया, हमने रिफ्रेश किया, तो देख सकते हैं आप यहाँ बटन एक जनरेट हो गया लॉगिन नाम का। तो इस तरीके से प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हमने इसे रिक्वायर्ड किया है। तो इस तरीके से हम फॉर्म जनरेट करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। अब हम फॉर्म अगले एक वीडियो में हम देखेंगे, एक प्रॉपर हम फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन पेज पेज पूरा हमने डिजाइन करेंगे लॉगिन पेज। तो इसके बाद हम और भी कुछ एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। आई फ्रेम, हम आज आई फ्रेम का यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट में। तो सबसे पहले आई फ्रेम का हम यूज़ कैसे करते हैं। आई फ्रेम के लिए जो टैग होता है, आई FRAME आई फ्रेम, ये हमारा आई फ्रेम हो गया। आई फ्रेम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। आई फ्रेम के अंदर हम सोर्स देते हैं। सोर्स जैसे कि हम कोई वेबसाइट का भी नाम दे सकते हैं, या फिर जैसा कि हम जैसे एक कोई पेज को भी हम यहाँ अपने शो कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे करते हैं, जैसे हम एक जनरली यहाँ एक फाइल का नेम ले लेते हैं, index.html। सो यहाँ हमने index.html ले लिया, या फिर नेविगेशन बार डॉट एच टी एम एल हमने ले लेते हैं, nav.html, ये हमने सोर्स ले लिया। इसका हम एक हाइट विड्थ ये सब देते हैं। हाइट हमने दिया 300 और हमने इसे विड्थ दे दिया 300 और 400। तो इस तरीके से हमने इसे हाइट और विड्थ दे दिया। उसके बाद से हम इसे इसका एक नेम स्पेसिफाई करते हैं, NAME नेम। नेम में जैसे ये हमारा इसे कोई नाम देते हैं, इसे आई फ्रेम का, ये आई फ्रेम टाइटल है। और इसके बाद हम एक टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। टाइटल टैग में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे कि इसका टाइटल क्या है इस फ्रेम का। तो जैसे हम लिखते हैं IM एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम। सो इस तरीके से हमने एक इसका टाइटल दे दिया। इसे हम अब सेव करते हैं।
अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक फ्रेम बन के आ गया है, जिसके अंदर हम अपना जो नेविगेशन डॉट एच टी एम एल जो था, एन ए वी डॉट एच टी एम एल जिसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, वो हमारा शो हो रहा। आप चाहे तो यहाँ किसी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। जैसा कि हम किसी भी वेबसाइट का यहाँ जैसे एसआरसी में हम अगर किसी भी वेबसाइट का लिंक देते हैं, तो वो हमारा वहाँ शो होगा। या फिर एसआरसी में हम उसी जो हमारा सोर्स फाइल है, जो हमारे सिस्टम में हमारे जो हमारा फाइल है, वेबसाइट का जो हमारा फ़ोल्डर है, उसके अंदर के हमारे फाइल को एक्सेस करने के लिए। अगर आप किसी वेबसाइट से अगर किसी लिंक को आप यहाँ देना चाहते हैं कि हमारे जो आईफ्रेम के अंदर लिंक शो हो, तो इसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के अंदर हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग के अंदर हम जैसे कोई वेबसाइट ले लेते हैं, facebook.com। जैसे हमारा facebook.com वहाँ शो होगा। तो एक मिनट, आई हैव टू कनेक्ट इंटरनेट। सो यहाँ हम ओपन करते हैं facebook.com और twitter.com। twitter.com का हमने यहाँ यूआरएल को कॉपी किया। हमने इसे अपने वेबसाइट के एचरेफ में पेस्ट किया, twitter.com, और हमने एंकर टाइप में लिखा ट्विटर। ओके। और अब ये स्पेसिफाई कैसे करेगा कि ये जो हमारा आई फ्रेम है, इस आई फ्रेम के अंदर हमें इस लिंक को शो करना है, इस वेबसाइट को शो करना है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टारगेट, और जो हमारे आई फ्रेम का नेम है उसे हम लिखेंगे आई फ्रेम अंडरस्कोर TIT। जब हम इसे सेव किए, रिफ्रेश किए, तो देख सकते हैं हम यहाँ हमारा एक ट्विटर का लिंक बन चुका है। लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा आई फ्रेम के अंदर शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ ट्विटर पे क्लिक किया तो ये हमारा इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि twitter.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। ट्विटर का जो वेबसाइट है वो हमारा कनेक्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है। तो हम कोई और वेबसाइट लेते हैं, जैसे हमें जावा टी पॉइंट हो गया। जावा टी पॉइंट का हमने यूआरएल कॉपी करेंगे। जावा टी पॉइंट का हमने यूआरएल कॉपी किया और एचरेफ में पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं और अपने वेबसाइट पर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ट्विटर पे जो हम जब जैसे ही हमने क्लिक किया, सेव किया हमने, रिफ्रेश इट और वेटिंग फॉर, ये देख सकते हैं हमारा यहाँ जावा टी पॉइंट हमारे आई फ्रेम के अंदर ओपन हो गया है। ये हमारा विड्थ और हाइट हमने और खुद ही सेट किया था, तो उस विड्थ के और हाइट के अंदर हमारा आई फ्रेम जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा कुछ बेसिक्स HTML के टैग्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो टैग्स थे जो हमारा ज़रूरी था। आई फ्रेम हो गया, हेडर, फुटर, बटन्स, या फिर इनपुट टैग, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ये सब सारी चीज़ों को हमने देखा। अगले वीडियो में हम कुछ, जैसे हमने हेड के पार्ट में मेटा टैग्स जो होते हैं, जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसके बारे में, मेटा टैग्स के बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे। थैंक यू।